तो हेलो दोस्तों, मैं आज आप सभी के लिए लेके आया हूँ बहुत बच्चों की जो क्वारियाँ होती हैं यूपीएससी से रिलेटेड। मैं आज आप सभी को बताना चाहता हूँ कि यूपीएससी में होता क्या है और यूपीएससी रियलिटी में भी होता क्या है, या यूपीएससी के अंदर किस किस चीज़ों की आपको परेशानी झेलनी पड़ेगी और किस किस तरीके के एग्ज़ाम आपको देने पड़ते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं यूपीएससी होता क्या है। तो यूपीएससी की फुल फॉर्म होती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। हिंदी में इसको बोला जाता है संघ लोक सेवा आयोग। और इसकी आयु 21 साल से स्टार्ट होकर 32 साल तक जाती है। जनरल के 6 अटैम्प्ट होते हैं। ओबीसी वालों को थोड़ा सा कंसेशन मिलता है तो 9 अटैम्प्ट। AWS वालों को भी 6 ही अटैम्प्ट मिलते हैं। और SC और ST वालों की तो मौज है भाई, 37 तक एज मिलेगी, अनलिमिटेड अटैम्प्ट मिलेंगे। पर वही बात है कि उनको थोड़ा सा इकोनॉमिकली बैकवर्ड होते हैं और थोड़ा सा देख ले मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट्स देना पड़ता है। इस वजह से ऐसा मतलब रूल डाला गया है। अब हम स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले जो यूपीएससी स्टार्ट हुआ था वो हुआ था इंडियन सिविल सर्विस करके, जो कि चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में आया था। और उसके बाद इसकी फाउंडेशन अगर देखी जाए तो किसने रखी थी, इसकी फाउंडेशन रखी थी वैरन हेस्टिंग ने। और फादर ऑफ यूपीएससी बोला जाता है, सिविल सर्विस बोला जाता है, या फिर रिफॉर्म लाने वाला सिविल सर्विस के अंदर वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस। उसके बाद जो सबसे पहले मतलब भारतीय ने एक तरीके से सिविल सर्विस को क्रैक किया था वो था सत्येंद्र नाथ टैगोर, जिन्होंने क्रैक किया था 1864 में। 1867 में जब ब्रिटिश ने देखा कि बहुत भारतीय पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उन्होंने क्या किया, 21 साल से 19 साल की एज लिमिट कम कर दी ताकि भारत के ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट ना कर पाएँ। अब हम देखते हैं कि आगे यूपीएससी की रियल स्थापना कब हुई थी। अब यूपीएससी का जो संघ बना था वो बना था 1926 में। ओरिजिन हुआ था यूपीएससी का अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999। ठीक है। और किसकी रिकमेंडेशन पे हुआ था, ये हुआ था ली कमीशन की रिकमेंडेशन पे, जो कि 1924 में आया था। और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की एडिशन हुई थी 1966 में। अब दोनों का एक ही एग्ज़ाम होता है, पहले अलग अलग होता था। आईएएस जो है वो एक 7th पे कमीशन की जॉब है, जिसमें बेसिक सैलरी आपको 56,100 रुपये से लेके 1.5 लाख तक की मिलती है। साथ में अलाउंस भी मिलते हैं और पर्क्स भी मिलते हैं अलग अलग तरीके के। आईएएस में यूपीएससी में केवल आईएएस ही नहीं, यूपीएससी में बहुत सारी अलग अलग मतलब जॉब्स हैं। जैसे तेरा आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, फिर आपका आईएफएस हो गया, आईआरएस हो गया, और भी बहुत सारी छोटी छोटी जॉब्स हैं। तो इसके अंदर कुछ वैकेंसियाँ हर साल घटती रहती हैं। कभी इसके अंदर 720 होती हैं, कभी इसके अंदर कुछ ज़्यादा होती हैं। पिछले साल इसकी वैकेंसियाँ ज़्यादा थी क्योंकि उसके अंदर हमने रेलवे भी ऐड किया था। अब इसकी वैकेंसियाँ कम हैं, तो आगे भी हो सकता है कि इसकी वैकेंसियाँ कम ही आएंगी। एग्ज़ाम के पैटर्न को देखते हुए देखा जाए तो इसका 3 तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। पहले हम स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो सबसे पहले देना पड़ता प्री, फिर आपको देना पड़ेगा मेंस, देन आपको देना पड़ेगा इंटरव्यू। सबसे पहले अगर प्री की बारे में बात करें तो प्री में भी 2 एग्ज़ाम होते हैं, एक जीएस का होता है, एक सीसेट होता है। जीएस का एग्ज़ाम जो मैक्सिमम मार्क्स कंडक्ट करता है वो करता है 200। उसके अंदर 100 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने पड़ते हैं और आपका नेगेटिव मार्किंग -0.66 की होगी, यानी कि 2/3 कर सकते हैं मार्क्स के हिसाब से देखा जाए तो। और सी सेट का एग्ज़ाम होता है, उसके अंदर 200 मैक्सिमम मार्क्स होता है, 80 जो है क्वेश्चन होते हैं और 2.5 पर क्वेश्चन आपको मार्क्स मिलते हैं सही होने पे। गलत होने पे आपको -0.83 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। फिर अगर आप इन दोनों को सबसे पहले तो आपका सी सेट का पेपर एग्ज़ाम मतलब वो होगा, उसके अंदर क्या होता है कि आपको 66 मार्क्स आपको लाने होते हैं 200 में से। उसके बाद ही आपका जीएस का पेपर चेक होगा। फिर जीएस का पेपर चेक होगा जैसे, उसके फिर मेरिट के बेस पे आपको एक तरीके से आपका मेंस के लिए आप क्वालिफाई होंगे। फिर मेंस में भी अलग अलग तरीके की स्टेजेज होती हैं। जैसे सबसे पहले आपका एक इंग्लिश का एग्ज़ाम होगा, फिर एक लैंग्वेज का एग्ज़ाम होगा। अब जब आप इन दोनों को क्वालिफाई कर लेंगे तो उसके बाद आपको ऐसे का एग्ज़ाम देना पड़ेगा जो कि इंग्लिश में होगा। देन आपका फिर GS 1, 2, 3, 4 करके 4 एग्ज़ाम होते हैं जीएस के, जिसमें तेरा आपका GS 1 में आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी करके हो गया, और GS 2 में आपका हो गया पॉलिटी, GS 3 में आपका इकोनॉमिक्स, और भी मतलब इसके साथ में सब सब्जेक्ट्स होते हैं, पर मेन सब्जेक्ट इन्हीं में कंडक्ट किया जाता है। GS 4 के बारे में बात करते हैं तो ये आपका एथिक्स आ जाएगा, साथ में उसकी केस स्टडीज आ जाएंगी। ऑप्शनल के 2 एग्ज़ाम होते हैं,
उसमें आप ऑप्शनल में यूपीएससी ने एक लिस्ट जारी कर रखी होती है, उसमें आप अलग अलग चूज़ कर सकते हैं एज पर आपके ग्रेजुएशन बेसिस पे या फिर आपके इंटरेस्ट के बेसिस पे, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, जो भी आपका मन करता है और जो भी यूपीएससी के लिस्ट के अंदर दिया गया है। इसका एग्ज़ाम होने के बाद जो आपकी मेरिट लगेगी, उसके बाद में आपको इंटरव्यू का एग्ज़ाम मतलब इंटरव्यू देना पड़ता है, जिसकी मार्क्स आपको 275 होते हैं। और उसके जब आप इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर लोगे तो लास्ट में आपकी दोनों की एडिशन के बाद में आपका जो मेरिट लगेगी उसके बेसिस पे आपकी रैंक डिसाइड होगी। धन्यवाद।